सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं IRCTC एंड IRFC को मिला हुआ नवरत्न का टैग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में नवरत्न का स्टेटस दिया है। किसको? IRCTC एक कंपनी है और IRFC। तो अगर आपने कभी भी इंडियन रेलवे से सफर किया है, ट्रेन की टिकट्स बुक करी हैं, तो आपने इन दोनों कंपनीज का नाम जरूर सुना होगा। तो IRCTC क्या करती है? इंडियन रेलवेज की टिकट्स एंड केटरिंग सर्विसेज को संभालती है। और IRFC क्या करती है? इंडियन रेलवेज के लिए फाइनेंस लेके आती है कि पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां लगेगा। तो इन दोनों कंपनीज को मिला है नवरत्न का स्टेटस। तो हमारा आज इस वीडियो में फोकस होगा कि ये नवरत्न का स्टेटस क्या होता है, इसके अलावा और कितने स्टेटस सरकार दे सकती है, किस कंपनी को मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, क्या है क्राइटेरिया। तो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। एंड इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, न्यूज ये है कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने IRFC एंड IRCTC को नवरत्न का स्टेटस दिया है। तो पहले हम समझेंगे कि ये इन्हीं कंपनीज को क्यों मिला, कंपनीज कितने तरीके की होती है। तो ध्यान से सुनना, अगले 10 मिनट में आपको ये पूरा कंप्लीट ये टॉपिक समझ में आने वाला है। तो देखो, कंपनीज बेसिकली दो ही तरीके की होती है। एक होती है पब्लिक कंपनी, दूसरी होती है प्राइवेट कंपनी। अब पब्लिक कंपनी हम उस कंपनी को कहते हैं जिसमें सरकार की शेयर होल्डिंग 51%, 51% या उससे ज्यादा होती है, तो वो बन जाती है हमारी पब्लिक कंपनी। अब अगर 51% से कम होगी तो वो कहलाएगी प्राइवेट कंपनी। तो देखो, सरकार जो होती है जनता के प्रतिनिधि है। अगर जनता का शेयर 51% और उससे ज्यादा है तो वो कहलाएगी जनता की कंपनी, जिसे हम कहते हैं पब्लिक कंपनी। और अगर उससे कम है तो वो कहलाएगी प्राइवेट कंपनी। ठीक है, ये दो ही तरीके की कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी जिसमें सरकार की शेयर होल्डिंग 51% या उससे ज्यादा है, वो हो गई हमारी पब्लिक कंपनी। और अगर 51% से कम है तो वो हो गई हमारी प्राइवेट कंपनी। और अगर सरकार की शेयर होल्डिंग 100%, 100% है, तो वो हो गई कंप्लीट गवर्नमेंट कंपनी। तो बेसिकली 3 होती है, पर मेनली 2 ही होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब समझो, जो कि पब्लिक कंपनी होती है, इसको हम फिर से 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली हो गई केंद्र सरकार की। देखो, इन पब्लिक कंपनी को हम बोलते हैं PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो इसको हमने 2 कैटेगरी में बांटा, सेंट्रल PSUs एंड स्टेट PSUs। अब स्टेट वाली को रख दो साइड में, उसका कोई काम नहीं है। सेंट्रल PSUs जो होती हैं, वो उनमें मिलता है ये स्टेटस। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है अपनी कंपनीज को ये स्टेटस, उनको कैटेगराइज करती है बेसिकली कि आपका ये क्राइटेरिया है तो आप बन गए महारत्ना, आपका ये क्राइटेरिया तो आप बन गए नवरत्ना, और बाकी जो अदर बची हुई है या फिर जो क्राइटेरिया है तो आप बन गए मिनी रत्ना। तो मेनली 3 ही तरीके के स्टेटस होते हैं, महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना। मिनी रत्ना में फर्दर 2 कैटेगरीज होती है, फर्स्ट एंड सेकंड, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो 3 स्टेटस होते हैं, महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं कि इनका क्राइटेरिया क्या है और किन कंपनीज को मिलेगा और कैसे मिलेगा। ठीक, अब अगर हम बात करें महारत्ना स्टेटस की, तो ये सबसे बड़ा स्टेटस है, जो कि बहुत ही बड़ी लार्ज स्केल जो कंपनी होती है उनको ही मिलता है। तो इसका क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई PSU, आप समझ गए, सेंट्रल PSU होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर वो कंपनी 5,000 करोड़ का प्रॉफिट 3 साल तक लगातार कमा रही है, 5,000 करोड़ या उससे ज्यादा का प्रॉफिट वो 3 साल कॉन्टिन्यूअस कमा रही है, और उसका जो टर्नओवर है 25,000 करोड़ से ज्यादा है, अगर हम एवरेज टर्नओवर निकाले उसका 3 साल का, और उसकी नेटवर्थ 15,000 करोड़, एवरेज नेटवर्थ पिछले 3 साल की 15,000 करोड़ से ज्यादा है, इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो उसको महारत्ना का स्टेटस मिलता है। दिस इज क्लियर। अब स्टेटस मिलने से फायदा क्या है? देखो, अगर किसी कंपनी को महारत्ना का स्टेटस मिल गया तो वो 5,000 करोड़ रुपए या फिर 15% अपनी नेटवर्थ का बिना सरकार से पूछे कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है। पैसा ही पैसा होगा। तो इससे क्या होगा? उनको डिसीजन लेने में थोड़ा आसानी होगी, उनकी फाइल बार बार गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर नहीं काटेगी। तो जो कंपनी के लोग हैं
वो कंपनी के हित के लिए ये फैसला खुद ही ले सकते हैं। तो ये हो गया महारत्ना के बारे में। सेकंड स्टेटस होता है नवरत्ना स्टेटस, जो कि इन दोनों कंपनीज को मिला है जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, IRCTC एंड IRFC को। अब देखो नवरत्न स्टेटस में क्या होता है, इसमें बेसिकली ये उन कैटेगरीज, उन कंपनीज को मिलता है जिनकी पहली बात उनके पास मिनी रत्ना फर्स्ट कैटेगरी का स्टेटस होना चाहिए, जो कि इसके बाद आएगा। तो मिनी रत्ना फर्स्ट अगर कैटेगरी आपने कंप्लीट कर ली है तो आप 1 पॉइंट से एलिजिबल हो गए। सेकंड जो इनकी कंडीशन है वो ये होती है कि इनकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट में कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप इस टेबल में देख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स है उसमें आपको 60% स्कोर करना है। ठीक है, अगर आपने 60 स्कोर कर दिया तो आप बन गए नवरत्ना के लिए एलिजिबल। अब इससे फायदा क्या है, अब ये कंपनी बिना सरकारी चक्कर लगाए, बिना सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाए 1000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकती है, या फिर 15%, जो भी एक लिमिटेशन है 1000 करोड़ या फिर 15% तक बिना सरकार की परमिशन के भी वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकती है जहां उसे सही लगता है। तो ये हो गया इंडियन रेलवे के लिए फायदा। बिकॉज क्या होगा कि अगर कोई फाइल गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर काटेगी तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, वहां पे ज्यादा रिसोर्सेज खर्च होंगे, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है। अब ये माना जाता है ये स्टेटस मिल गया, एक तो इनकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा हो जाती है, साथ ही साथ इनको डिसीजन लेने में थोड़ी ऑटोनॉमी मिल जाती है। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब बात करते हैं मिनी रत्ना की। तो मिनी रत्ना फर्स्ट कैटेगरी के लिए कंपनी का सिर्फ इतना सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो कंपनी पिछले 3 सालों से प्रॉफिट कमा रही हो। कितना प्रॉफिट कोई मतलब नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट में हो, और उसकी जो नेटवर्थ है वो भी पॉजिटिव हो। अगर ये क्राइटेरिया है तो आपको मिनी रत्ना फर्स्ट कैटेगरी का स्टेटस मिल जाता है। ठीक है, अब मिनी रत्ना सेकंड कैटेगरी का स्टेटस उन कंपनीज को मिलेगा, उसमें नेटवर्थ का कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आप पिछले 3 सालों से प्रॉफिट कमा रहे हो। आप सिर्फ अभी स्टार्टिंग की कंपनी है, सिर्फ प्रॉफिट ही कमा रही है, तो वही बड़ी बात है। तो आपको मिनी रत्ना सेकंड का स्टेटस मिल जाता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ये जो मिनी रत्ना स्टेटस है ये काफी कंपनीज के पास है, लेकिन जो महारत्ना स्टेटस है वो सिर्फ इंडिया में 14 कंपनीज के पास ही है, जिसमें से ONGC, HAL, BHEL, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनके पास है महारत्ना का स्टेटस। और जो नवरत्ना का स्टेटस है वो अब पहले 24 था, 24 था, अब वो 26 हो गया है। तो ये 2 कंपनीज ऐड हो गई हैं, तो नवरत्ना का स्टेटस हो गया 26। तो ये जानकारी, आपको इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों एंड फैमिलीज के साथ, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।